अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। आई एम अ साइकाइट्रिस्ट और द साइकाइट्री क्लिनिक में मैं काम कर रही हूँ। मैं जिस टॉपिक पे आज बात करना चाहती हूँ वो है मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्टिग्मा। जो जितनी साइकाइट्रिक इलनेस है इसके हवाले से जो लोगों को वहम होते हैं या जो लोगों को लगता है कि साइकाइट्रिक इलनेस कोई बीमारी नहीं है, नफ्सियाती बीमारी कोई बीमारी नहीं है, तो मैं इस हवाले से कुछ जो लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखें, जैसे फ़िज़िकल इलनेस होती है उसी तरह मेंटल इलनेस भी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो फ़िज़िकल हेल्थ भी आपकी ठीक नहीं रह सकती, क्योंकि दिमाग ने ही सारे जिस्म को कंट्रोल करना है। ठीक है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारे मुल्क में मेंटल इलनेस को रिकग्नाइज़ ही नहीं किया जाता, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। अगर कोई पेशेंट मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को भी कोई नफ्सियाती मसला हो तो घर वालों को लगता है या तो ये ड्रामा कर रहा है या इसके कोई गेन्स हैं जो इसको चाहिए हैं अपनी बात मनवाने के लिए चल रहे हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट कहते हैं, उनके अंदर जो जितनी अलामात हैं, जो नफ्सियाती अलामात हैं, वो जिस्मानी अलामात की सूरत में ज़ाहिर होने लग जाती हैं। उसके बाद घर वाले अटेंडेंट क्या करते हैं कि उनको डॉक्टरों के पास पहले लेके जाते हैं। जब डॉक्टरों के पास से हर कोई रिपोर्ट क्लियर आ जाती है तो उनको फ़ील होने लगता है कि ये ड्रामा कर रहा है या ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। हालांकि वो ड्रामा नहीं कर रहा होता, ये उसकी नफ्सियाती दबाव की वजह से सारी अलामात जो है वो हमारे सामने आती हैं और फिर कहीं आके वो साइकाइट्रिस्ट के पास आते हैं। तो ये वाला जो हमारा अलमिया है कि साइकाइट्रिस्ट जो है वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि साइकाइट्रिस्ट आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे आप शुगर की दवाई खाते हैं, आपको दिल का दौरा पड़ता है, आप दिल वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब आपको खुद महसूस हो रहा है कि उदासी, मायूसी, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़ुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचाने के ख्यालात आ रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द वालों को लग रहा है कि आपके अंदर कोई तब्दीली महसूस हो रही है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, वो खुद से बैठे हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, खुद से बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, तो इन पेशेंट्स के ऊपर आप नज़र रखें, अपने इर्द गिर्द वालों पे नज़र रखें और कोई भी इस किस्म का आपको मसला लगे तो आप फ़ौरन मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाएं। हम यहाँ पे आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं। और दूसरी अलमिया हमारे मुल्क का ये है कि अगर एक दफ़ा किसी डॉक्टर को दिखा दिया, साइकाइट्रिस्ट को दिखा दिया, उसने दवाई स्टार्ट कर दी तो वो दवाई सारी ज़िंदगी खानी है, तो दवाई तो छूटती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। दवाई का कोर्स मैं मानती हूँ लंबा होता है, काफ़ी ज़्यादा दौराने के लिए खानी पड़ती है। जैसे अगर किसी की सर्जरी हुई है तो 5 दिन 6 दिन एंटीबायोटिक खाएंगे, ठीक हो जाएगी। लेकिन जो नफ्सियाती बीमारियों के लिए दवाइयाँ हैं उसके लिए कोर्स थोड़ा लंबा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब मरीज़ कहता है कि मैं 80 से 90% ठीक हो गया हूँ तो उसके बाद हम दवाइयाँ बंद करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह कुछ मरीज़ों में होता है जिनमें दवाई का दौरानिया पूरी ज़िंदगी के लिए खानी पड़ती है, लंबा दौरानिया होता है, तो वो उसको हम इसी तरह कहते हैं जैसे अगर किसी को शुगर हो जाती है या ब्लड प्रेशर हो जाता है तो वो भी तो सारी ज़िंदगी के लिए दवाई खाता है। अब दवाई खाना कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि दवाई नहीं खानी, ना कोई हम पुराने ज़माने में रह रहे हैं कि अगर किसी बंदे को उदासी मायूसी आई है तो उसको कहे कि नहीं जी ये तो कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी है और ठीक ठाक बीमारी है, इससे बंदे की सारी फंक्शनैलिटी चेंज होकर रह जाती है। तो मेरा मकसद ये है कि ये जो स्टिग्मा बना हुआ है साइकाइट्रिक इलनेस का, इसको हम थोड़ा सा रिमूव करें। आप लोगों को जो भी मसला हो, जिस किसी भी किस्म का मसला हो, नफ्सियाती आपको लग रहा है कि कोई मसला है, तो आप फ़ौरन मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास आएँ, उनसे इलाज करें। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दवाई के ऊपर ही डालें, बाज़ जो मरीज़ होते हैं वो सिर्फ साइकोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। तो आप एक थर्ड पर्सन, अगर आपको कोई स्ट्रेस आ रहा है, किसी थर्ड पर्सन को आप सुना के वेंट आउट करके अगर आपका मेंटल लेवल ठीक हो सकता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कोई आपको जज करेगा। हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं। किसी की भी कोई स्ट्रेस वाली बात आएगी तो उसको हम अपने तक ही महदूद रखेंगे। जब तक पेशेंट इजाज़त नहीं देगा उसके घर वालों से भी हम कोई बात नहीं करते हैं। जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ही रहती है। इवन जो बहुत सारे लोग होते हैं जो एडिक्ट्स होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, छुप के घर वालों से करते हैं और छोड़ना चाहते हैं लेकिन घर वालों को नहीं बताना चाहते, तो इस हवाले से भी हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। अनलेस के कोई पेशेंट इस तरह की बात करे कि मैं फ़लाने इंसान को नुकसान पहुंचा दूंगा या फ़लाने इंसान को गोली मार दूंगा, तो वो हमारे लिए हाई रिस्क पेशेंट होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आपको ज़रा सा भी किसी भी किस्म का ज़हनी दबाव महसूस हो तो आप फ़ौरन हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ लेकर आएँ। यहाँ पे सारे माहिर डॉक्टर बैठे हुए हैं जो आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई मसला हुआ तो आप हमारे क्लिनिक के नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।